इतवार 26 अप्रैल के सरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। अमेरिका के दारुल-हुकूमत वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के इशाइये के दौरान फायरिंग का वाकया। सदर डोनाल्ड ट्रंप, उनकी अहलिया और दीगर आला ओहदेदार महफूज रहे। सदर ट्रंप का कहना है कि इस हमले को ईरान से जोड़ना कबल वक्त है। सदर ट्रंप ने हमलावर को इंतहाई बीमार इंसान करार देते हुए कहा है कि ऐसे अनासर से निमटना जरूरी है। ये वाकया उसी मुकाम के करीब पेश आया जहां 1981 में सदर रोनाल्ड रेगन पर भी कातिलाना हमला हुआ था। His apartment, I guess he lives in California, and he's a sick person, a very sick person. वो एक कठपुतली है। मेरा अंदाज़ा है वो कैलिफोर्निया में रहता है और वो एक बीमार शख्स है, एक बहुत ही बीमार शख्स, और हम ऐसी चीज़ें होते नहीं देखना चाहते। 24 घंटे से भी कम वक्त में ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची की इस्लामाबाद वापसी। जानिए अराक्ची के इलाकाई दौरे का रूट क्या है, और ये भी जाने कि फौजी और मुआशी तौर पर एक निस्बतन कमजोर मुल्क ईरान अमेरिका और इसराइल जैसे बड़े हरीफों का अब तक कैसे मुकाबला कर रहा है। लाहौर में तैयार करदा सदियों पुराना सुपर कंप्यूटर 94 करोड़ रुपए में नीलामी के लिए पेश। जानिए पाकिस्तानी गुलकार अब्दुल रहमान साजिद अब हावी क्यों बन गए। कब मिलोगे राख ही क्या बनकर रह गए हैं बाद सबा को खोए बारी बार आप से पहले आप के बाद। मजीद जानिए उस रियासीदान सीरियल किलर के बारे में जो 18 साल बाद अपनी ही गलती से पकड़ा गया। ये सीरियल किलर इतना चालाक था कि अमरीकी तहकीकाती इदारे तकरीबन 18 बरस तक उसका सुराग लगाने में नाकाम रहे थे, और जब बिलाखिर पकड़ा गया तो अपनी ही गलती से। वो कौन सी लफ्ज़िश थी जो उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाने का सबब बनी। इसके अलावा मजीद खबरें और तज्जिए भी आज के सरबीन में शामिल रहेंगे, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा।